थोड़ा सा हल्का सा बस। जैसे गई है जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। भाव करूं मैं और भाव ही एक सारे। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। 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 तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव बिन भक्ति करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेरी भाव भक्ति करती मुझे लाचार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वस्व भी दे तुम्हें कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण मुझको कुछ ना चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और
तार है। जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, जो मुझी में भाव रख कर लेता मेरी है शरण, जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, जो मुझी में भाव रख कर जो लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का बस एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। उसके और मेरे हृदय का बस एक रहता तार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिस तन में नहीं उसकी हमको चिंता नहीं, भाव जिस तन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव जिस तन में नहीं उसकी हमको चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त का मुझ पर पूर्ण भाव है। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव वाले भक्त का मुझको मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। इसीलिए होता मेरा इस भूमि पर अवतार है। 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 भाव का हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, वो मालिक जिसे खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईश्वर, परमात्मा, वो अरबों खरबों योजन ऊपर
उसका सच्चा देश, उसका सच्चा धाम और धवल है। जब कोई सच्चा भक्त उस मालिक को भाव के साथ में भजता है, भाव के साथ और प्रेम के साथ उसको पुकारता है, तो सतगुरु दयाल सच्चे संत बताते हैं कि उसका संपूर्ण भार जो है सतगुरु पर होता है। सतगुरु हर तरह से उस सच्चे भक्त की फरियाद को सुनते हैं और जो यथासंभव उसकी परेशानियां हैं उचित उनको वो दूर करते चले जाते हैं और उसकी जितनी भक्ति भाव प्रगाढ़ होती जाती है उतना ही सुगम रास्ता वो ऊपर के लिए करते जाते हैं कि ये सूरत, ये जीवात्मा उस मालिक के कदमों में झुक गई, उस प्रभु प्राप्ति के लिए अग्रसर हो गई। तो प्रभु के मार्ग पर चल करके जो सतगुरु बताते हैं वो एक न एक दिन अवश्य ही अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने पिया को प्राप्त कर लेगी। जिस तन में, जिस जन में ये जीवात्मा बैठी है, यदि उसका संत सतगुरु में, प्रभु में लगन नहीं लगी तो ऐसे लोगों पर संत सतगुरु दया नहीं करते, क्योंकि आपकी वासनाएं, आपकी जो भाव है वो कहीं अन्यथा विचरण में लगे हुए हैं। आप उस संतों के चरणों में गए नहीं, उनकी बातों को मानना नहीं, बल्कि उल्टे तर्क करेंगे, तो ऐसे उल्टे तर्कों से कोई फायदा नहीं। संत महात्मा ऐसे जीवों पर दया नहीं करते। वैसे कोई सच्चे संत का दर्शन भी कर ले, जो सत्पुरुष करतार तक आता जाता है, अनामी पुरुष करतार तक आता जाता है, तो उसको बहुत कुछ ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन जब आपका भाव ही नहीं होगा तो आप ऐसे संतों के पास कहां पहुंचेंगे। तो जब सच्चा भक्त टेर लगाता है, अपने सतगुरु से दया की भीख मांगता है, तो उस मालिक, उस प्रभु को, उस सतगुरु को सच्चे भक्त की टेर, सच्चे भक्त की पुकार उनको मजबूर कर देती है सुनने के लिए जो विनती प्रार्थना ये सूरत जीवात्मा करती है इस तन में बैठ करके। तो ऐसे भक्त सतगुरु को रिझा करके अपनी जीवात्मा को सतगति के पथ पर ले चल करके एक न एक दिन मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर ले जाते हैं। जो सतगुरु के चरणों में नहीं झुका, अपने को मोड़ा नहीं, केवल इधर उधर के ज्ञान में फंसा रहा, वो कदापि उस प्रभु परमात्मा को और मुक्ति मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता। जब चाहे आप जितना भी बेभाव अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, भूषण दे दो, उसका कोई मोल नहीं होता। वो तो बेकार वस्तुएं हैं। वो मालिक ने तो सब कुछ स्वयं ही बनाया है, उसको आप क्या दे सकते हो।
अगर दे सकते हो तो सच्ची प्रीति, सच्ची प्रेम, सच्ची प्रतीति तो उसको प्रेम से, भाव से उसको सिजदा करो, उसको दंडवत करो, प्रणाम करो साष्टांग, कि वो मालिक आपकी सच्ची पुकार सुन करके खुश हो जाए और वो आप पर विशेष दया और विशेष मेहर करने लगे। संत सतगुरु समझाते हैं कि जब जीवात्माएं संतों के चरणों में पहुंच जाती हैं तो विशेष दया करके वो नामदान दे देते हैं। यदि आपको नामदान मिल गया, प्रभु के प्राप्ति का सच्चा धन मिल गया, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हेलो, यदि आपको जय गुरु कहाँ? उस प्रभु परमात्मा का सच्चा सत्संग नहीं मिला, सच्चा नामदान नहीं मिला, तो कदापि आपका जीवन नहीं सफल होगा। संत सतगुरु हमेशा बताते हैं, हमेशा चेताते हैं कि सत्पथ पर चल करके उस मालिक को, उस पिया को प्राप्त कर लो। यदि आप इस जीवन काल में उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए और आपको सच्चा नामदान नहीं मिल पाया इस जीवन काल में, तो ये आपका जीवन समझ लो व्यर्थ चला गया। और ये सांसों की पूंजी आपकी कौड़ियों के मोल में समझ लो, जिसका कोई मोल नहीं, उसके बदले बदल गया। तो संत सतगुरु हमेशा कहते हैं कि जो नामदान है इसको जरूर प्राप्त कर लो, और ये जब मिल जाए तो जो संत कहते हैं उसके अनुसार सच्चा भजन कर लो, क्योंकि उसी के द्वारा आपकी सच्ची ये जीवात्मा जागेगी, उसी के द्वारा तुम प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, मालिक को प्राप्त कर सकते हो। और कोई दूसरा जतन नहीं है, ना यतन है जिसके द्वारा तुम उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सको। यदि सतगुरु मिल गए और आपने सच्चे सत्संग को पकड़ लिया, उनके अनुसार सत्संग को अपने अंदर उतारने लगे, एक एक बातों को, एक एक चीजों को, तो आपका काम बनता चला जाएगा। यदि सत्संग को सुना लेकिन एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया, तो आपका काम बनने वाला नहीं, क्योंकि सत्संग इस जीवात्मा को जगाने के लिए बहुत ही जरूरी है। बिना सत्संग के आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। तो प्रेमियों, सबसे जरूरी है कि आपको सच्चा सत्संग मिले, और जब संत सतगुरु मिल जाते हैं, उनकी विशेष दया मेहर होने लगती है, तो धीरे धीरे करके ये सूरत जागने लगती है। जब तक सच्चा सुमिरन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे और उसकी सच्ची विधि आपको पता नहीं होगी, तब तक आपकी सूरत उस प्रभु परमात्मा की तरफ अग्रसर नहीं होगी, उधर की तरफ चलेगी नहीं। लेकिन जब आपको सच्चे संत महात्मा मिलेंगे, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, जो उस देश तक आते और जाते हैं, सत्पुरुष करतार तक, ऊपर में अलग पुरुष, ऊपर में अगम पुरुष और अनाम देश तक जो आते और जाते हैं, वही सच्चा भेद आपको बताएंगे।
वो जब आपको सच्चा भेद दे देंगे तब धीरे धीरे करके ये सूरत जब उनके बताए अनुसार सच्चा ध्यान, सुमिरन, भजन करने लगेगी तो ऊपर की चीजें आपको सुनाई और दिखाई देने लगेंगी। इसीलिए तो कहा घुमड़ घुमड़ गर जई घन घोरा, बाजे ताल मृदंग अनुपा। घुमड़ घुमड़ करके बादलों की गड़गड़ाहट होती है और वो बड़ा ही अनूप है और बड़ा ही सुहाना शब्द है जो कि आपको सुनने को मिलेगा। उसी को संतों महात्माओं ने आकाशवाणी और गैबी आवाज कहा। तो जब उसको आप धीरे धीरे करके सतगुरु की दया से, सतगुरु की मेहर से सुनने लगोगे तो ये सूरज जागने लगेगी। आपकी सूरज जो इस जीवात्मा, जो इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच पीछे की तरफ मध्य में बैठी हुई है, ये जग जाएगी और धीरे 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 करके ऊपर की तरफ चलने लगेगी। जब ये सूरज ऊपर की चीजों को देखने लगती है तो मगन होने लगती है। बड़ा ही आनंद, बड़ा ही इसको सुहाना सफर लगता है। एक सुरूर सा इस जीवात्मा पर चढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सूरज तो ऊपर के देशों की रहने वाली है, ये यहाँ की नहीं है, ये तो ऊपर से आई है और ऊपर ही इसका सच्चा धाम और धवल है। तो जब ये ऊपर में चलेगी, सच्चे शब्द को सुनना प्रारंभ करेगी तो उससे इसको बल मिलना शुरू होगा। और जो आपके अंदर मन है, जो हमेशा आपको इधर से उधर भटकाए रहता है, इसको धीरे 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 करके उसको भी शब्द जब सुनने को मिलेगा तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। जिस तरह से एक भौरा जो है कमर में जाकर के बंद हो जाता है और उसका मकरंद लेता रहता है और शांत उसी में रहता है और एकदम मस्त हो जाता है, उसी तरह से जब इस मन को और इस सूरत को, जो सच्चा शब्द, सच्ची आकाशवाणी, सच्ची प्रभु की आवाज, सच्ची प्रभु परमात्मा की का संगीत सुनने को मिलता है, तब एकदम से ये सूरत बाग बाग हो जाती है, आनंदमय हो जाती है, क्योंकि ये आनंद के लिए ही तो इधर उधर भाग रहा था। ये जो मन आपको इधर उधर फंसाए था, ये इसीलिए फंसा रहा था कि इसको आनंद चाहिए था जो इस संसार में है नहीं। तो सतगुरु की दया से आपको वो सब धीरे धीरे करके सुनाई देने लगेगा, इसी तन में बैठ करके, और कहीं नहीं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको इसी मनुष्य शरीर, इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा की आप दर्शन भी करने लगोगे और ऊपर ये सूरज चढ़ने लगेगी। तो जब आप सच्चा सुमिरन करोगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि कर्मों की गंदगी आपकी कटने लगेगी, और जब कर्मों की गंदगी से ये बादल, ये हृदय, जो जीवात्मा का सच्चा हृदय है, ये चतुसंताकरण, इस पर जो गंदगी जमा है वो साफ हो जाएगी, तो आपको फिर ऊपर की दिव्य रचना दिखाई देने लगेगी। जब तक ये साफ नहीं होगी तब तक दिव्य रचनाएं आपको दिखाई नहीं देगी, ना ही सुनाई देगा ऊपर में। तो जब आप अच्छे से भजन करोगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, तो सब जो चीजें संत महात्मा बताते हैं, ऋषि मुनियों ने जो बताया, वो चीजें आपको मिलने लगेंगी, प्राप्त होने लगेंगी। लेकिन करोगे नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं प्रेमियों। करोगे तो सब मिलेगा और नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा।
गोस्वामी जी ने किया तो उनको भी मिला। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा कि देखो आप करो तो आपको भी मिल जाए, और न जाने कितने को उस मालिक की प्राप्ति हुई इसी कलयुग में। द्वापर और त्रेता को तो छोड़ दीजिए, इसी कलयुग में संतों के चरणों में बैठ करके अनेक जीवात्माओं ने उस प्रभु परमात्मा के दर्शन किए। इसी मृत्यु लोक में रहते हुए काम कर लिया, और जब उनका समय पूरा हो गया तो बड़े आनंद से इस शरीर को छोड़ करके अपने प्रभु परमात्मा के सच्चे घर सतलोक धाम अनाम लोक चले गए। क्योंकि सच्चा देश आपका अनाम लोक या सतलोक धाम है, आप वहीं के रहने वाले हो प्रेमियों। तो गुरु से विनती प्रार्थना करो कि हे सतगुरुदयाल मेरा सुमिरन बन जाए, हे सतगुरुदयाल मेरा ध्यान बन जाए, हे सतगुरुदयाल मेरा भजन बन जाए। जब भजन अच्छे से बनने लगेगा तो सूरत पर जो गंदगी जमा होती है वो साफ होने लगेगी। जब धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ चलेगी, तीसरे धाम पर पहुंचेगी और मानसरोवर में स्नान करेगी, तब जाकर के ये ऊपर के शब्द को, ऊपर के प्रकाश को बर्दाश्त करने लायक बनती है। तब जाकर के उस पिया में ये मिलने लायक बनती है। उससे पहले ये उस लायक नहीं होती है। इस पर कुछ न कुछ गंदगी जमा रहती है। इसीलिए मानसरोवर में जाकर के सतगुरुदयाल इसको स्नान कराते हैं, और फिर ये निखालिस हो जाती, अपने सच्चे रूप में आती है, शब्द रूप हो जाती है, पक व्हाइट हो जाती है एकदम से, और ये गगन मंडल में ऊपर की तरफ चल देती है। हंस रूप होकर के हंसों के संग में, सच्चे जीवों के संग में, सतगुरु के संग में फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलती है देखती हुई। लेकिन ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। आप जब सतगुरु के चरणों में बैठोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे तो सब मिल जाएगा। बहुत आसान है और घर में ही मिलेगा। इधर उधर कहीं कितना भी भटको, कुछ मिलने वाला नहीं। गुरु महाराज ने अपने यही कहा कि आपको आपके घर में ही मिलेगा, और इसी मनुष्य मंदिर से वो रास्ता गया हुआ है उस प्रभु परमात्मा के पास, किसी और जगह से नहीं गया है, इसी मनुष्य मंदिर से गया है, इसी जिस्मानी मस्जिद से गया है। इसी के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, और नहीं तो फिर बाहर चले जाओ तो फिर वहाँ फिर क्या है, अंधे अंधा ठेलत दोनों कूद पड़त, फिर अंध। वही इसी के लिए कहा अंधा गुरु बहरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। मतलब अंधा गुरु होए और बहरा चेला। एक तो ऐसा गुरु जिसकी दिव्य दृष्टि नहीं खुली है, और ऐसा शिष्य है जो सुनता नहीं है, तो अंत में क्या हुआ, दोनों के दोनों नरक में पहुंच जाएंगे, और वहाँ एक दूसरे से लड़ाई होगी कि तुमने मुझे ठग लिया। नरक में पहुंच करके भी लड़ाई होगी, दुख तकलीफ भी पाओगे और लड़ाई भी होगी। तो प्रेमियों, गुरु के अनुसार चलना चाहिए। सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब वो सत्संग सुनो जो गुरु महाराज ने अपने मुखार बिंद से सुनाया है। देखो प्रेमियों, ये सत्संग गुरु महाराज ने घट रामायण से सुनाया, और घट रामायण में उस समय का वर्णन गुरु महाराज ने कहा किया है जब कर्मा और धर्मा दो जैन मत के प्रकांड विद्वान थे, काशी में वो आए थे। वो उन्होंने सारताद किया पहले गोस्वामी जी से। सारताद करने के पश्चात उन्होंने जो है फिर सारी चीजों को उन्होंने जान लिया, और जितना भी जैन मत में था उसको गोस्वामी जी ने सारी चीजें समझा दी। तब उनको समझ में आया कि ये जो गोस्वामी जी हैं सच्चे
संत है, महात्मा है और इनसे मुझको मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। तब उन्होंने दीन होकर के सतगुरु दयाल से गोस्वामी जी से विनती किया कि हे सतगुरु दयाल, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, मुझे मुक्ति का मार्ग बता दीजिए। तब गोस्वामी जी वो बता रहे हैं कि कैसे मुक्ति मिलेगी। तो हम अज्ञान कुछ बूझ न बाता, तुम कही याद अंत विख्यात। अब कर्मा धर्मा कहते हैं कि स्वामी हम तो पूछना भी नहीं जानते और आपने आदि और अंत दोनों का भेद बताया। जैसे बच्चा माँ की गोद में शरण ले लेता है, ऐसे ही हम दोनों ने शरण गोस्वामी जी के चरणों में ले ली। मुक्ति भाव मोको दर्शाओ, मोरे दिल का भ्रम नसाओ। कहते हैं मन का भ्रम मिटा दीजिए और मुक्ति भाव दर्शाइए। धर्म अस विधि बोल, स्वामी दीन दयाल करो, मुक्ति विधि गति खोल, भाकी अगम गम सब खोल। गोस्वामी से जो कि सच्चे संत हैं से दीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं कर्मा और धर्मा कि अब भेद खोल दीजिए, मतलब सच्चा भेद हमको बता दीजिए कि सच्चा भेद क्या है, किस तरह से हम उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। गोस्वामी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो, आगे कहूँ लखा, मुक्ति विधि दर्शाई के। कर्मा धर्मा और अब सब सुनो, मैं सब मुक्ति विधि बताऊंगा और दिखाऊंगा। कहे गोस्वामी सुनो अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाऊं देसा। आदि क्या है और अंत क्या है मैं तुमको बताता हूँ। प्रथम रहे एक पुरुष अनामा, चौथे पद के पार मुकामा। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सबसे पहले पुरुष अनामी था, मतलब अनाम पुरुष जो सबसे ऊपर बैठा है वो थे। पहले कुछ नहीं था, ना तुम थे, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना स्वर्ग था, ना वैकुंठ था, ना ईश्वर था, ना माया थी, ना ब्रह्मा था, ना पार ब्रह्मा था, ना ही ईश्वर थे। लोक और काल भी नहीं था और सत्पुरुष भी नहीं थे। अनामी पुरुष का ठिकाना चौथे पद के पार है। सब उसी में समाया हुआ था, वो तो अथाह सागर है, आदि वही है, उसी से सब विस्तार हुआ है। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चांद सूरज नहीं प्रकाशा। जब पहले गोस्वामी जी कह रहे, जब पहले न पृथ्वी थी, न जल था, न वायु था, न आकाश था, न प्रकाश था, कुछ भी नहीं था यहाँ। न हम थे न तुम थे, यहाँ कोई रचना नहीं थी, सूरज चांद भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो कौन था सबसे पहले? उस अनामी महाप्रभु था, उसी में सब समाया हुआ था, उसी से सारी रचना हुई है और किसी चीज से नहीं हुई। धरती अग्नि न पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं बासा। धरती आसमान हवा अग्नि पानी कुछ भी नहीं था, यहाँ जमीन ही नहीं थी,
तो बाकी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब जब जमीन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होता, आदमी तो रह ही नहीं सकता, कोई मनुष्य नहीं रह सकता यहाँ। तो पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई, और आलोक विधि नहीं कोई। यहाँ पर मृत्यु लोक ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था। चौथा पद रचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष अनामी। कहते हैं कि जब चौथा पद ही नहीं था, उसके नीचे या वहां तक कोई विस्तार नहीं किया था, तो जो था सब ऊपर था, मतलब अनाम में था। यहाँ पर मृत्युलोक ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था। फिर स्वामी जी समझा रहे कि चौथे पद की यानी सत्यलोक की रचना उन्होंने की थी, उसके ऊपर कोई रचना नहीं है। मीराबाई का गिरधर कहते हैं तो अचल है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। अनामी पुरुष गिरधर तो है ही, जब भी वो पहले भी था अचल, अब भी अचल है। मतलब वो अनामी महापुरुष को गिरधर कहते हैं, या उसी को जो है गोपाल भी कहते हैं। इसीलिए मीराबाई ने कहा, नाम नहीं हर नाम पीहर, ना गुरु जी मेरे पास। मीराणे गोविंद मिलो, जब शांत मिला रे दास। ना इधर ना उधर कहीं पर भी मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे तब मिला जब जब संत रैदास जी मिले, तब मुझे वो गोविंद मिला। तब उसको कहते हैं गोविंद। मतलब उस मालिक के तो अनेकों नाम वो अनाम है, उसका कोई भी नाम आप कह सकते हो। तो जो सूरत वहां पहुंचती वो एक नाम से पुकारती। तो उसी को मीराबाई जब अनामी पुरुष करतार के धाम में पहुंची, उनका दर्शन दीदार किया, तो क्या कहा, हमको वो गोपाल, वो गिरधर गोपाल अनामी पुरुष करतार मिले। तासु लहर सत साहिब भयऊ, सतनाम संतन ने कहू। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अनामी पुरुष की मौज मर्जी इच्छा से लहर उठी और सत्पुरुष की रचना कर दी। उधर गोस्वामी जी कहते हैं कि अनामी पुरुष की मौज मर्जी इच्छा से लहर उठी और सत्पुरुष की स्थापना कर दी। या की विधि गति गाई, बिन सत्संग नहीं दर्शाई। गोस्वामी जी जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, समझा रहे, कहा कि रचना का विस्तार तो बतलाया, मगर सत्संग के बिना समझ में नहीं आया। तुम सोचोगे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो सत्संग से समझ में आ जाएगा। सत्संग नहीं मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। होई सत्संग कहाँ सब लेखा, खुले नयन हृदय से देखा। जब सत्संग सुनोगे तो तुम्हारा हृदय खुल जाएगा, आंख खुलेगी। तीनों लोक पार है चौथा, ताके परे अनामी सोता। इन तीनों लोकों के पार चौथा लोक है, उसके पार अनामी लोक है। अनाम पुरुष की मौत से सत्पुरुष पैदा हुए। चौथे पद की रचना सतनाम की। अनामी पुरुष ने तो 3 लोक अपने से अलग स्थापित कर दिए। ताते भये 16 निर्वाणा, जिनमें एक की करूं बखाना। सत्पुरुष ने सबसे पहले 16 पुत्रों को अलग किया।
मंडल बनाकर सबको अलग अलग स्थापित कर दिया। जब सत्पुरुष उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे तब आगे रचना का विस्तार होगा। सत्पुरुष ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो तुम क्या चाहते हो? तो उस पुत्र ने कहा कि मैं आपके जैसा राज चाहता हूँ। बिना सुरतों के कोई रचना नहीं हो सकती, इसीलिए सत्पुरुष ने सुरतों का छोटा सा भंडार दे दिया। 16 निर्गुण है निर्वाणी, निराकार जाहि को जानी। जो देखने में ना आए उसको निराकार कहते हैं। बाहर से देखने पर बाहर की चीजें साकार, और अंदर की दृष्टि खुल जाए तो अंदर की चीजें साकार। सूरत में आंख है, दिव्य दृष्टि से देखने पर साकार। सूरत इस पर्दे के अंदर आ गई तब भी उसकी आंखें, नाक और कान हैं। ज्योति निरंजन सोई कहाई, ताको संत काल गोराई। कहते हैं कि इनका नाम निरंजन है और रूप ज्योति स्वरूप है। संतों ने इनको काल बतलाया है। मसाला लेकर और सुरतों का भंडार लेकर इन्होंने रचना की। दयालु उसको कहते हैं जो जन्म मरण से बचाए। जाने जग जम जाल पसारा, जगत स्थापना की न विचारा। निरंजन भगवान ने इस जगत की रचना की है। सहज दल कमल में निरंजन भगवान बैठे हुए हैं। यही जैनों के तीर्थकर हैं और मुसलमानों के खुदा हैं, ईसाइयों के गाड और हिंदुओं के भगवान हैं। इनके कहने से जो सुरतें आती हैं वो अवतार कहलाती हैं। 10 अवतार जाई के चीनो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। जिनने भाखा वेद विचारा, जग में फैला काल पसारा। निरंजन भगवान ने ब्रह्मा को वेद लिखने का आदेश दिया और अब पूरा विधान बन गया है। जो नियमों का पालन नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। उन्होंने 4 खाने 84 लाख योनियां, नर्क स्वर्ग सब बना दिए। कर्म कांड, ज्ञान कांड सब बना दिया। जीव निर्मल था तो विधान की क्या जरूरत थी। सुरतों के वापस जाने का रास्ता बंद कर दिया। कर्म के बंधन में सुरतों को बांध दिया। पूजा व्रत नेम आचारा, देवल पूजा विधि सवारा। संग्रह संयम और उपवास बतावा, तामे सकर जीव रुझावा। संयम और उपवास यानी ये क्रिया करो, वो करो, व्रत करो, इन्हीं में सभी जीवों को उलझा दिया। जब जीव जा नहीं सकता है, पूर्ण समाप्त होते ही स्वर्ग से वापस मृत्यु लोक में जन्म मिलता है। यहाँ बड़े घर में जन्म लिया और फिर किए पाप तो सीधे 84 नरकों में चले गए। यहाँ आफत ही आफत है और वहाँ सुख ही सुख है। ये निर्वाणा कामस कीना, मुक्ति राह को भेद न दीना। निर्वाण पद में बैठकर काल भगवान ने जीव को फंसाने का ये काम किया और मुक्ति का भेद छुपा दिया। मुक्ति चौथे बदलाई, पंचम काल जो कीन छिपाई। मुक्ति पर चौथे पद यानी सत्यलोक के नाके पर है। भंवर का स्थान है। शास्त्र अस पुन कीन पुराना,
धर्म चला जीव रुझाया। शास्त्र पुराण बनाकर धर्म चलाकर सब जीवों को फंसा दिया। ये सब भेद कहा हम जानी, ये विधि जन कर्म निर्वाणी। ये विधि जन धर्म निर्वाणी कहते हैं कि जो आपने वर्णन किया वो तो हमने सब जान लिया। जैन मत तो निर्वाण पद को जानता ही नहीं है और मानता भी नहीं है। सोई काल सब जाल बिछाई, सतपुरुष की राह न पाई। काल भगवान ने सब जगह जाल बिछा दिया तो जीव सतलोक में जाने का रास्ता ही भूल गए। कर्म कराकर जीवों को फंसा लिया। जब आप अपने आदि घर में नहीं जा सकते हैं, सत्संग आपको मिलेगा नहीं, भाव जागेगा नहीं, तो रास्ता कैसे मिलेगा। सतपुरुष का भेद नियारा, जहाँ वसंत करे दरबार। खेलने दो भाई, कोई कोई बात नहीं, खेलने दो। सतपुरुष का जो भेद है सबसे ऊपर है और वह वो संत ही दरबार करते हैं। वो तो संतों के दरबारी होते हैं। संत जो है सतपुरुष के दरबारी होते हैं, प्रतिदिन आते जाते हैं। जो रोज वहां जाएंगे और वापस यहाँ आएंगे वही बताएंगे, कोई दूसरा नहीं बताता है। संत शरण जो प्राणी जावे, ताको संत रागत लावे। जो भी संतों की शरण में दीन होकर जाएगा तो संत उसको रास्ता देते हैं, भेद देते हैं, युक्ति देते हैं राह चलने की। धर्मा कर्माच चकृत भयउ, ये तो अगम गति कहयु। धर्मा कर्मा सुनकर चकित रह गए, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं। गोस्वामी जी ने जो सारा भेद खोल दिया। बिन सत्संग पावे नहीं, गोस्वामी कहे सवे गोराई। सत्संग के बिना जीव अपने घर में वापिस नहीं जा सकता है। गोस्वामी सत विचार, संत भेद न्यारा कहें, सो पहुँचे वही द्वारा, अगम सार तेहि लखी परे। संतों का भेद सबसे अलग है। संतों के शब्दों को कोई नहीं जानता, जगत के जीव तो क्या जानेंगे। योगी योगेश्वर को भी मालूम नहीं है। कहते हैं कि जो वहां पहुंचेगा उसी को दिखाई देगा, वही सब कुछ देखेगा। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो गुरु महाराज अखंड घट रामायण से एक एक चीजों को समझा और बता रहे कि किस तरह से ये विस्तार इस संसार का हुआ। ऊपर में जो ईश्वर है उनका कैसे विस्तार हुआ, उनकी वो कैसे उत्पन्न हुए। उसके ऊपर ब्रह्मा का विस्तार और ब्रह्मा के लोक का कैसे विस्तार हुआ। उसके ऊपर पार ब्रह्म का कैसे विस्तार हुआ। उसके ऊपर महाकाल पुरुष का विस्तार कैसे हुआ। उसके ऊपर सत्पुरुष का कैसे हुआ। उसके ऊपर अलग पुरुष का और ऊपर उसके ऊपर अगम पुरुष का किस तरह से विस्तार हुआ। फिर वो ये भी समझाते हैं कि किस विधि से किस तरह से सच्चे जीवों का उद्धार होगा, कैसे वो प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सच्चे संत महात्मा कहते हैं कि बिना संतों के आपको मुक्ति मोक्ष मिलने वाला नहीं, ना किसी जीव का उद्धार हो सकता है। क्योंकि जिनको ईश्वर कहते हैं, जिनको खुदा कहते हो, जिसको गॉड कहते हो, इन्होंने तो नियम बना करके सभी को फंसा दिया है, उलझा दिया है। इन्हीं को काल कहते हैं।
संत महात्मा इन्हीं को काल कहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो ऊपर का रास्ता ही बंद कर रखा है, जीवात्माओं को ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं दे रहे। सच्चे संत ही उसको बताते और चेताते हैं कि इस विधि से ये सूरत, ये जीवात्मा ऊपर जाएगी, मालिक से इस तरह से मिल सकती है। जो योगेश्वर आते हैं, जो योगी होते हैं, जो योगेश्वर है, उनको भी इसका भेद नहीं पता है। ऐसा सच्चे संत महात्मा कहते हैं कि उनको भी ये भेद नहीं मालूम, तो आपको कहाँ पता चलेगा। और आप जब तक सच्चे संत के पास नहीं जाओगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तब तक आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ना वो विधि पता चलेगी किस तरह से मालिक मिलेगा, कैसे वो प्रभु को प्राप्त करोगे, कुछ आपको पता होने वाला नहीं है। तो धीरे से आपको सच्चे संतों के चरणों में पहुंचना चाहिए, उनके चरणों में बैठना चाहिए और उनसे मुक्ति का मार्ग लेकर के सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान, सच्चा भजन करना चाहिए। क्योंकि इस मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं, किस पल छूट जाएगा। आप सोचते हो कल होगी, कल किसने देखा है प्रेमियों, इसका कोई भरोसा नहीं। ये तो अभी ऊपर वाले का फरमान जारी हो जाए तो तुरंत ही इस शरीर को खाली करके जीवात्मा को यहाँ से जाना पड़ेगा। आप कितना भी अरब खरब जमा कर लो, कुछ नहीं जाएगा। गुरु महाराज समझाते हैं तो केवल और केवल आपका सच्चा भजन, सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान, मतलब आत्म धन जाएगा, जो कि आपने सूरत के लिए सच्चा सुमिरन ध्यान भजन करके जमा किया है, और कोई भी चीज जाने वाली नहीं है प्रेमियों। तो चाहे आपका कोई ज्ञान कितना हो, आप सोचते हो कि हमने इंग्लिश बहुत पढ़ लिया, हमने ये टेक्नोलॉजी सीख ली, वो टेक्नोलॉजी सीख ली, हमने उर्दू पढ़ ली, फारसी पढ़ ली, हमने जो है MA BA कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, IAS हो गए, PCS हो गए, या जो भी यहाँ इस संसार की जो चीजें हैं। लेकिन सच्चे संत फकीर कहते हैं ये तो ठीक है, दुनिया में जगत में रहने के लिए, कमाने की है, खाने के लिए ठीक है, लेकिन जिस समय आपकी मृत्यु होगी, जिस समय प्राण आपके शरीर से निकलेंगे, जीवात्मा निकलेगी, उसी समय ये सब कुछ यहाँ का मालिक धरा लेगा। ना आप देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना बोल सकते हो, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना अंग्रेजी, ना कोई चीज, सारी टेक्नोलॉजी आपकी फेल, और फिर उस मालिक का ही चलेगा, जो वो चाहेगा वो करेगा। आपको जो छूट थी आपने वो खो दिया। और गुरु महाराज कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर में बैठ करके अगर 24 घंटे में से 1 घंटे भी अपनी सूरत जीवात्मा को जगाने के लिए आप सच्चा भजन नहीं कर पाए तो धिक्कार है इस मानव तन को, कि आप जिसके लिए आए थे वो भी काम नहीं किया, केवल किया तो समय व्यर्थ गंवा दिया, कौड़ियों के बदले ये मनुष्य शरीर को बदल दिया, श्वासों को कौड़ियों के बदले बदल दिया, जिसका कोई मोल नहीं होता, वो बेकार होता है। कि कहीं पर भी कौड़ी ले जाओ, 1 पैसे के भी बराबर उसका मोल नहीं होता। तो सच्चे संत समझाते हैं कि देखो, ये मनुष्य शरीर में रहते रहते अपनी सूरत को, अपनी जीवात्मा को जगा करके सच्चे अपने वतन, अपने देश को पहुंचाओ तो अच्छा है। वही आपका सच्चा मालिक है, अनामी महापुरुष, सत्पुरुष करतार, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, प्रार्थना के पश्चात सभी लोग से सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे। जय गुरुदेव, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं
नहीं शरणा। गुरु की शरण कर ले, बिना इस काज नहीं शरणा। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं शरणा। गुरु की शरण कर ले, बिना इस काज नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। करम जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो तूगा, फिर वही भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से जो त्यों हटो वरदांगिनी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और जतन सही रचना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु की प्रीत के पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। जन जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी का गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक समस्त प्रेमी प्रणाम करके सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव।
जय